सुधा नाम की एक लड़की अपने माँ पिता के साथ रहती थी, जो अच्छे खासे घर की लड़की थी। उसमें संस्कार मानो कूट कूट कर भरे हुए थे। वो अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे कामकाज सीख रही थी। सुधा के माता पिता दोनों भी जॉब पर थे। दिन भर सुधा अकेली ही घर पर रहती थी और अपनी पढ़ाई पूरी करती। अब सुधा की उम्र शादी जैसी हो चुकी थी। एक दिन ऑफिस में सुधा अपने पिता राम जी के लिए अपने हाथों से बना खाना लेकर जाती है, तो उसे देख राम जी का दोस्त शिवा राम जी से, अरे राम जी, ये तेरी बेटी सुधा है ना? अरे हाँ शिवा, वही है। आजकल हर रोज मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और खुद लेकर आती है। अरे वाह, ये तो बचपन में जितनी सुंदर थी उससे कई ज्यादा सुंदर हो गई है। और देखो कितनी बड़ी हो गई है हमारी बेटी। हाँ शिवा, अब बस इसके हाथ पीले हो जाए, इसे एक अच्छा परिवार मिले, बस यही ख्वाहिश है। शिवा राम जी के कंधों पर थपथपाते हुए वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुधा ऑफिस आती है और वही राम जी के बॉस का बेटा मिहिर, जिसने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया था, वो ऑफिस से बाहर जा रहा था। मिहिर फोन पर बातें कर रहा था, उसका कहीं पर भी ध्यान नहीं था और फोन पर बोलते बोलते वो सुधा से टकरा जाता है और सुधा के हाथ से अपने पिता के लिए लाया हुआ टिफिन नीचे गिर जाता है। मिहिर आगे ही चला जा रहा था तो ये देख सुधा, एक्सक्यूज मी, दिखाई नहीं देता आपको? मिहिर पलट कर देखता है और सुधा से, क्या आप मुझसे कुछ कह रही थी? हाँ हाँ, आपसे ही कहा, दिखाई नहीं देता आपको? आपके कारण आज मेरे पापा को बाहर का खाना खाना पड़ेगा। डोंट माइंड, डू यू नो हु एम आई? ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं है, जरा देखकर नहीं चल सकते? सुधा और मिहिर दोनों में पहली मुलाकात में ही झगड़ा हो जाता है। शुरू के कुछ दिनों तक दोनों में किसी न किसी कारणवश झगड़े हो रहे थे। एक दिन हमेशा की तरह सुधा ऑफिस आने वाली थी, तो आज राम जी सुधा की राह देखने बाहर ही खड़े रहते हैं, क्योंकि सुधा ने उन्हें बताया था कि पिताजी, आपके ऑफिस में कोई लड़का है जो बार बार मुझसे झगड़ा करता रहता है। आज जैसे ही सुधा ऑफिस आती है तो हमेशा की तरह मिहिर ऑफिस से बाहर जा रहा था, तो मिहिर राम जी को देख, अरे राम जी काका, क्या बात है, आज आप काम छोड़कर बाहर? आप तो कभी अपना काम नहीं छोड़ते। सर वो, अरे काका, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप मुझे सिर्फ मिहिर बोला कीजिए। आप हमारी कंपनी में सिर्फ काम करने वाले नहीं, बल्कि हमारे फैमिली मेंबर भी है। हाँ सर। अरे फिर से सर? सॉरी बेटा, मेरी बेटी हर रोज मेरे लिए इस समय पर खाना लेकर आती है, लेकिन वो कल मुझे बता रही थी कि हर रोज उसका किसी से झगड़ा हो रहा है। हमारी कंपनी में? और झगड़ा? ये तो पहली बार सुनाई दिया। काका ठीक है, अगर कोई जरूरत पड़ी तो मुझे आवाज दीजिएगा। मिहिर और राम जी बातें कर ही रहे थे कि तभी सुधा वहां पहुंच जाती है और उन दोनों को साथ देख, पिताजी, यही तो है वो। काका, क्या ये आपकी बेटी है? अरे ये तो, एक मिनट, दोनों शांत रहो। सुधा, ये हमारे बॉस के बेटे मिहिर है, और मिहिर, ये मेरी बेटी सुधा है। आप दोनों में आज तक जितने भी झगड़े हुए हैं, अब वो यही खत्म कर दो और अपने अपने कामों में ध्यान दो। राम जी की बात मानकर अब दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल अपना अपना काम करने लगते हैं। कुछ दिनों में ही मिहिर और सुधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन मिहिर अपने माँ पिता से, पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ बेटा कहो, क्या कहना चाहते हो? पिताजी, वो राम जी काका, उनका वो। हाँ बोलो बेटा, राम जी का क्या? राम जी एक बहुत अच्छा इंसान है। पिताजी, मैं राम जी काका की बेटी सुधा से शादी करना चाहता हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मिहिर? वो हमारी एम्प्लॉय की बेटी है। हाँ तो क्या हुआ पिताजी, वो पूरी तरह से हमारे घर को खुशियों से भर देगी। ये क्या बात कर रहे हो मिहिर? हम कहा और वो कहा? प्यार करने से पहले तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था कि हमारी कोई बराबरी नहीं है उनकी। मिहिर को एक बहन थी, शालिनी, जो कि बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। मिहिर के घर में ज्यादातर उसकी ही बातें चलती थी, जिसकी 5 साल पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन वो हफ्ते में एक बार आती और कुछ न कुछ दुखड़ा सुनाती और पैसे लेकर अपने ससुराल वापस चली जाती थी। अब जब से घर में मिहिर की शादी की बात चल रही थी,
तभी से उसे अपने अधिकारों पर आँच आती दिखाई देने लगी। मिहिर और उसके माँ पिता की सारी बातें शालिनी ने सुन ली। तभी शालिनी, तो क्या हुआ पिताजी, गरीब घर की लड़की अगर हमारे घर में आएगी तो अच्छा ही होगा ना, हमारे पूरे परिवार को जोड़कर रखेगी वो। शालिनी की बात मानकर मिहिर के माँ पिताजी उसकी शादी सुधा से पक्की कर देते हैं और शालिनी मन ही मन, अब तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मैंने रमेश भैया की पत्नी रमा को जैसे बाहर निकलवाया था वैसे ही सुधा को भी इस घर से बाहर निकलवाना होगा, तभी तो यह सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी। अब शादी का दिन आता है। शादी में सुधा के माँ पिताजी ने उसके लिए कई सारे गहने बनवाए थे। उसे देख शालिनी, अरे माँ देखो तो भाभी के गले में कितने सारे सोने के गहने हैं। मुझे तो लगा था कि हाँ, तो अब इतने बड़े खानदान में अपनी बेटी का ब्याह करवा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो हमारी बराबरी का करना ही चाहिए ना। हमने भी तो तुम्हारी शादी में कितना सारा पैसा खर्च किया था, ये तो उससे आधा भी नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन माँ भाभी के गले में जो हार मोतियों से जड़ा हुआ है ना, वो देखो ना कितना सुंदर है। माँ मुझे भी चाहिए ऐसा हार। हाँ जरूर बेटी, शादी तो होने दो। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन शालिनी अपनी माँ से मिलने आती है और अपनी माँ से, माँ आप तो मुझे भाभी का वो हार देने वाली थी ना। हाँ हाँ रुक, अभी बुलाती हूँ उसे। सुधा, सुधा बहू। जी माँ जी, अभी आई। आपने बुलाया माँ जी? हाँ हाँ बुलाया। कहाँ मर गई थी? इतना वक्त लगता है क्या किचन से यहाँ तक आने में? नहीं माँ जी, वो रोटी सेक रही थी। अरे दीदी आप कब आई? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मुझे पानी नहीं चाहिए। सुधा जरा अपने सारे गहने तो लेकर आना। क्यों माँ जी, वो तो मैंने बैंक में रखवा दिए। क्या? मुझसे पूछा भी नहीं? तुम्हें इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मिहिर ने कहा कि वो पैसे बैंक में रखने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने भी। हाँ हाँ करो अपनी मनमानी। वैसे भी अब तो हमारा इस घर में क्या काम है ना। ऐसे क्यों बात कर रही है माँ जी? अगर आप दोनों को मेरे गहने देखने ही हैं, तो मैं कल मिहिर से कहकर ले आऊंगी। अब शाम के समय मिहिर घर आता है और अपने कमरे में चला जाता है। सुधा भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली जाती है और मिहिर को सुबह घटी सारी घटना बताती है। उसे सुनते ही मिहिर सुधा को अपनी भाभी रमा के बारे में बताता है। मिहिर, आप सिर्फ मुझे मेरे जितने भी गहने हैं उसके नकली बनवाकर कल के कल ही दिलवा दो। अब सुधा मन में ठान लेती है कि वो अब शालिनी और उसकी सास को सबक सिखा कर ही रहेगी और रमा भाभी को फिर से घर लेकर आएगी। अब दूसरे दिन मिहिर, उसका भाई और पिताजी ऑफिस चले जाते हैं और उसके कुछ ही देर बाद शालिनी उठकर बाहर आती है और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए, माँ माँ जल्दी से मुझे चाय दो ना माँ। तभी सुधा शालिनी को चाय लेकर आती है और ठंडी चाय देखकर शालिनी गुस्से में, ये क्या भाभी, ये ठंडी चाय, आप ही पीजिए इसे, जाने कब से बनाकर रखी है। शालिनी बोल ही रही थी कि तभी सुधा की सास वहां पहुंच जाती है और वो सुधा से, ये सब क्या चल रहा है सुबह सुबह? देखो ना माँ, भाभी कैसी चाय लेकर आई है, मेरे लिए बिल्कुल ठंडी। ऐसी भी कोई चाय होती है भला? माँ जी, कल जब मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आई तो दीदी ने कहा कि इतनी गर्म, तो आज मैं। आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। सुधा भूलो मत कि ये हमारी बेटी है, इसका सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। जी माँ जी। अब सुधा फिर से चाय बनाकर लाती है और शालिनी को देती है। थोड़ी ही देर में एक आदमी आकर सुधा को कुछ गहने देता है और वहां से चला जाता है। सुधा वो गहने अपनी सास की हाथ में थमा देती है। उसे देख शालिनी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। माँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा हार मैं अपने लिए रखूं और कौन सा नहीं। ये आप क्या कह रही है दीदी? ये तो मेरे हैं। तो क्या हुआ? हमारी बेटी को जो भी पसंद आए वो तो उसे मिलना ही चाहिए। सुधा बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। अब कुछ दिनों में ही सुधा पेट से है, ये बात घर में सबको पता चल जाती है। उसे सुनते ही सभी बहुत खुश थे और मिहिर की माँ, वो तो सबसे ज्यादा खुश थी। उसने ये खबर सुनते ही अपने पुश्तैनी गहने निकालकर सुधा को पहना दिए। ये देख शालिनी बौखला जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
कि अब वो अपने पिता की प्रॉपर्टी के लिए क्या करे। उसे लग रहा था कि अब जैसे ही सुधा को बच्चा हो जाएगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी इस घर से। तो शालिनी अपनी माँ से, माँ, ये कौन सा हार है? आपने तो कभी नहीं दिखाया मुझे। क्या मैं आपकी दौलत नहीं थी? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अरे बेटा, ये मेरी सास ने मुझे दिया था जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी। अब इसे मैं सुधा को दे रही हूँ। रमा जो हमारे साथ नहीं है, अगर वो होती तो ये उसी का होता। ठीक है माँ, तो आज मुझे समझ में आ चुका है कि बेटी हमेशा बेटी ही रहती है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन फिर भी वो दूसरे का धन ही मानी जाएगी। ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सच कहा। इसीलिए तो सुधा भाभी ने मुझे ये नकली हार दिलवाए और मेरा परिहास किया मेरे पूरे परिवार के सामने। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ माँ, ये सभी नकली है और इसी कारण तो वो आपको दिखाना नहीं चाहती थी। शालिनी ने अपने माँ के मन में इतना ज्यादा जहर घोल दिया था कि वो सुधा से बात भी नहीं करना चाहती थी। जब भी वो मुंह खोलती तो सुधा को बुरा लगे ऐसे शब्द ही बोलती थी। इतना ही नहीं, सुधा पेट से थी, फिर भी घर के सारे काम उसी से करवाती। अपनी सहेलियों को बुलाकर पार्टी करती और सारे काम सुधा को ही करने पड़ते। सुधा को ठीक से खाना भी नहीं खाने देते थे दोनों। शालिनी और उसकी माँ दोनों मिलकर सुधा को इतना ज्यादा परेशान करते थे कि कुछ महीनों में ही सुधा की सेहत खराब होने लगी थी। पर वो घर में क्लेश नहीं चाहती थी, तो वो सहे जा रही थी। एक दिन शालिनी मन ही मन, इतना सताने के बाद भी ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि ना ही ये रहे और ना ही इसका आने वाला बच्चा। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी तो दाल यहाँ गलने से रही। अब शालिनी सुधा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है और उसे अच्छा बच्चा होने के नाम पर कुछ दवा खिला देती है और उसे आराम करने के लिए कह देती है। बाहर आकर अपनी माँ को साथ लेकर बाजार चली जाती है। सुधा आज घर पर अकेली ही थी। अचानक से शालिनी की दी दवा के कारण सुधा के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तब सुधा को 8 महीने बीत चुके थे। सुधा के पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, तो वो बड़ी हिम्मत कर मिहिर को कॉल करती है और मिहिर से, मिहिर मेरे पेट में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है, आप जल्दी घर आ जाइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मिहिर। अरे लेकिन माँ कहाँ है? माँ को तो आवाज लगाओ। पता नहीं मिहिर, पूरी तरह से मैं घायल हो चुकी हूँ इस दर्द से, शायद घर में कोई नहीं है। अब मिहिर अपने सारे काम को रोककर घर चला आता है और सुधा को अस्पताल लेकर जाता है। सुधा की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, लेकिन भगवान की दया से शालिनी ने दिए हुए औषधि से ना ही सुधा का कुछ बिगड़ पाता है और ना ही सुधा के बच्चे का। सुधा ने बड़े ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। तभी डॉक्टर मिहिर से, मिहिर बेटे, तुम्हें इनका ध्यान रखना चाहिए था। सुधा के खाने में कुछ ऐसा जहरीला आ गया था जिस कारण तुम अपनी पत्नी और बेटा दोनों को खो सकते थे। अगर वक्त पर तुम यहाँ अस्पताल नहीं आते तो दोनों की जान जाती थी। डॉक्टर की बात सुनकर मिहिर अचरज में पड़ जाता है और घर चला जाता है। यहाँ शालिनी और उसकी माँ बड़े ही हंस हंस कर गप्पे लड़ा रहे थे। वहाँ पर मिहिर को गुस्से में देख माँ, मिहिर, तुम इस वक्त यहाँ? क्या बात है बेटा? माँ, आज तुमने सुधा को क्या खिलाया था? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मिहिर? तुम जानते हो कि सुधा के बच्चे को लेकर सबसे ज्यादा मैं ही खुश हूँ। हाँ, ठीक कह रही हो माँ। इसी कारण तो आप उससे पानी भरवाना, घर के सारे काम करना, घर से बाहर न निकलना, इतनी सारी पाबंदियां लगा कर रखी थी उसके ऊपर, और आज तो हद हो गई माँ। मिहिर के ऐसे कहते ही शालिनी को समझ में आ चुका था कि उसने जो दवाई सुधा को खिलाई है उसका ही ये असर है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि तभी भगवान की कृपा से आज सुधा और मेरा बेटा इस दुनिया को देख पाए, नहीं तो आप दोनों ने मिलकर तो उन्हें मार ही डाला था। क्या मुझे पोता हुआ है? कहाँ है सुधा? कहाँ है मेरा पोता? जल्दी बताओ मिहिर, कहाँ है? माँ का यह व्यवहार देख मिहिर अचरज में पड़ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब सभी मिलकर अस्पताल जाते हैं तो सुधा से उन सबको शालिनी की असलियत पता चल जाती है। तो माँ शालिनी से, शालिनी,
ये सब करने की तुम्हें जरूरत ही क्या थी बेटा? क्या गलती थी मेरे पोते और मेरी बहू की? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। माँ के ऐसे कहते ही शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोते रोते सबको अपने मन की घबराहट बताती है। साथ ही अपनी भाभी रमा को उसने कैसे घर से निकाला ये भी बताती है और सबकी माफी मांगती है। सब उसे माफ भी कर देते हैं, लेकिन अब उसे अपनी गलती का इतना पछतावा हो रहा था कि वो खुद की नजरों में ही गिर चुकी थी। अब वो रोते रोते वहां से चली जाती है और यहाँ सभी रमा को हंसी खुशी फिर से घर बुला लेते हैं। अब सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।